आज की इस वीडियो का टॉपिक है इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। इस वीडियो में हम जानेंगे इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम क्या है और कंपनी इसको किस तरह और क्यों इस्तेमाल करती है। तो सबसे पहले अगर इस सिस्टम की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि कंपनी क्रेडिट परचेज करती है, मतलब जो बायर है वो उधार पर चीजें खरीदता है, लेकिन उसकी जो कीमत है, उसकी जो प्राइस है, उसको इंस्टॉलमेंट में पे करता है। अब अगर मजीद बात करें तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा इस क्रेडिट परचेज का, जिसकी प्राइस को हमने इंस्टॉलमेंट में पे करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाले दिन ही जो बायर है उसको चीजों की पोजेशन, चीजों का जो कब्जा है वो, और चीजों की ओनरशिप मतलब मलकियत मिल जाएगी। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ये इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम है। जबकि अपनी लास्ट वीडियोस में हमने हायर परचेज सिस्टम पढ़ा था, जिसमें कंपनी इंस्टॉलमेंट पर चीजें खरीदती थी और जब इंस्टॉलमेंट जिस दिन पहले दिन डाउन पेमेंट या एडवांस पेमेंट होती थी उस दिन सिर्फ और सिर्फ पोजीशन मिलती थी, ओनरशिप नहीं मिलती थी। ओनरशिप सारी इंस्टॉलमेंट देने के बाद मिलती थी। जबकि यहाँ पर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसी दिन ओनरशिप और पोजीशन मिल जाएगी। इसे हम कहेंगे कि ये इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम है। अब बात करते हैं कि कंपनी इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम को क्यों इस्तेमाल करती है। तो कंपनी जब स्मार्ट स्पेंड करना चाहती है, मतलब जब कंपनी ये चाहती है कि वो अपने फंड को ज्यादा जगह पर यूटिलाइज करे, उसको मैनेज करे, तब कंपनी क्या करती है कि इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम अडॉप्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे उसको ओनरशिप और पोजीशन भी मिल जाती है, उसको कब्जा और मलकियत भी मिल जाती है, और साथ में उसके फाइनेंसेस भी मैनेज हो जाते हैं। जब उसके फाइनेंसेस मैनेज हो जाएंगे तो इस सिस्टम के थ्रू वो बेहतर तौर पर ट्रैक कर सकेगा कि उसने अपनी स्पेंडिंग कहाँ कहाँ की है, कहाँ कहाँ उसने खर्चा लगाया है। तो अब इसी इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम को अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो एक कंपनी है अली ट्रेडर्स कंपनी, जो चाहती है कि वो व्हीकल को खरीदे, व्हीकल को परचेज करे, लेकिन अब उसके पास लेट्स सपोज इतने पैसे नहीं हैं या वो स्मार्ट स्पेंडिंग करना चाहती है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं व्हीकल की जो कैश प्राइस है वो है 10 मिलियन रुपीस। अब कंपनी क्या चाहती है कि वो इस 10 मिलियन को ज्यादा जगह पर यूटिलाइज करे और उसके पास अभी लेट्स सपोज कि 10 मिलियन है भी नहीं। अब कंपनी क्या करेगी कि एक और कंपनी के पास जाएगी जो कि इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम पर व्हीकल्स देते हों। तो यहाँ पर मुमताज कंपनी है जो कि इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम पर व्हीकल्स या गाड़ियां जो है वो अलॉट करती है दूसरी कंपनीज को। लेट्स सपोज कि 1 जनवरी 2020 पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं मुमताज कंपनी अली ट्रेडर्स के साथ कि आप हमें 1 मिलियन रुपीस दे दें कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन, तो हम आपको व्हीकल की पोजेशन और ओनरशिप भी दे देंगे। अब इस 1 जनवरी को क्या होगा कि कंपनी की जो व्हीकल है उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी अली ट्रेडर्स के पास, और साथ ही साथ वो इनको पोजेशन भी दे देंगे कि अब वो जैसे चाहें इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मुमताज कंपनी का व्हीकल पे कोई भी कानूनी हक जो है वो नहीं रहेगा। तो इस तरह के सिस्टम को कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, जहां पे ओनरशिप और पोजेशन दोनों ट्रांसफर कर दी जाएं। अब जब पोजेशन और ओनरशिप दोनों ट्रांसफर हो गई हैं तो प्राइस को किस तरह से एडजस्ट करना है, इस कैश प्राइस, इस 10 मिलियन को किस तरह से पे करना है। उसके लिए हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर जो हम देख सकते हैं व्हीकल की कैश प्राइस थी वो आ रही थी रुपीज 10 मिलियन, और जो एडवांस दिया था कंपनी ने जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उस दिन वो था रुपीज 1 मिलियन। तो रिमेनिंग बैलेंस जो बच गया वो अभी कंपनी का बच गया है 9 मिलियन रुपीस अली ट्रेडर्स ने पे करने हैं दूसरी कंपनी को जहां से इसने व्हीकल्स खरीदी है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस 9 मिलियन को कंपनी इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू पे करेगी। अब हमने जिस तरह हायर परचेज में सीखा था कि इंस्टॉलमेंट के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि इस कैश प्राइस पर रिलाई करती है। लेट्स सपोज ये कह देते हैं कि 1 मिलियन रुपीस हर साल पे करने हैं और टोटल 9 इंस्टॉलमेंट्स बाकी हैं। तो अब क्या होगा कि इस प्रिंसिपल में इस 9 मिलियन रुपीस का हिस्सा आएगा, मतलब 1 मिलियन जो है हर साल
वो पे किया जाएगा वो इंस्टॉलमेंट के प्रिंसिपल का हिस्सा है, और इस 9 मिलियन पर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी, जो पैसे अभी लायबिलिटी होंगे कंपनी ने जो पे करने हैं अली ट्रेडर्स ने, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा, मतलब उन पैसों को इस्तेमाल करने की कुछ कॉस्ट भी लगेगी जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। लेट सपोज कि वो 10% है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का हिस्सा शामिल होगा। अब हम क्या करते थे, हम हायर परचेज सिस्टम में भी इसी तरह से इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करते थे कि उसमें भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का हिस्सा होता था। लेकिन फ़र्क क्या था कि यहाँ पर हायर परचेज सिस्टम में सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र की जाती थी, जबकि अब क्या होगा कि कैश प्राइस जिस दिन पे हो जाएगी, और सॉरी जिस दिन एडवांस पेमेंट हो जाएगी, उस दिन क्या होगा कि पोजेशन और ओनरशिप दोनों के दोनों ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब चलते हैं, देखते हैं कि सेपरेटली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के। तो अगर सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो ये है कि पोजेशन और ओनरशिप दोनों ट्रांसफर हो जाती हैं, जो ये जो सिस्टम है इसको हायर परचेज सिस्टम से मुख्तलिफ करता है। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक पॉइंट है। दूसरी क्या बात होती है कि ये जो इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम है ये क्रेडिट परचेज सिस्टम की एक टाइप है। वो किस तरह से कि जब भी हम उधार पर चीज़ें खरीदते हैं तो पैसे बाद में पे करते हैं जबकि चीज़ हमारी हो चुकी होती है। यहाँ पर भी इसी तरह से ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या है कि जो पेमेंट है वो हमने इंस्टॉलमेंट्स में करनी है। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये क्रेडिट परचेज सिस्टम है। अब जो इसका एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि कंपनी जो है, जिस कंपनी ने व्हीकल दी है वो कंपनी अब उसे वापस रिपोजेशन नहीं कर सकती। अब वो किस तरह से नहीं कर सकती कि लेट सपोज मुमताज कंपनी है जिसने व्हीकल दी है, तो मुमताज कंपनी क्या होगा, मुमताज कंपनी यहाँ पे हो जाएगा सेलर, और अली ट्रेडर जिसने खरीदी है व्हीकल्स वो हो जाएगा बायर। अब यहाँ पे क्या है कि लेट सपोज अगर ये 9 इंस्टॉलमेंट्स थी, 9 इंस्टॉलमेंट में से 7 इंस्टॉलमेंट अली ट्रेडर्स ने पे कर दी हैं। तो अब क्या होगा कि हम हायर परचेज में यूं करते थे कि जब इंस्टॉलमेंट्स पूरी नहीं पे की जाती थी किसी भी वजह से, तो चीज़ को व्हीकल को वापस ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे क्यों ले सकते थे, क्योंकि कानूनी जो हक था वो सेलर के पास ही रहता था, मुमताज कंपनी के पास ही रहता अगर वो हायर परचेज सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो चुकी है तो मुमताज कंपनी अली कंपनी से इस व्हीकल को वापस नहीं ले सकती। तो मतलब क्या हुआ कि जब ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है तो रिपोजेशन नहीं होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर रिपोजेशन नहीं होगी तो जो सेलर कंपनी है उसको लॉस हो सकता है, वो क्योंकि पेमेंट वापस नहीं लेगी तो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हमने बात की थी कि ये जो हमारे पास सिस्टम है इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है वो ये आता है कि जो सेलर कंपनी है उसके पास राइट होता है कि वो सू कर सके, वो केस कर सके बायर कंपनी पे अगर वो उसको फुल पेमेंट नहीं करती तब। तो इस सिस्टम में सेलर के लिए ऐसी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि वो इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के तहत चीज़ें जो है वो सेल ना कर सके। उसके बाद जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास बायर से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या है कि क्योंकि ओनरशिप और पोजेशन दोनों ट्रांसफर हो चुकी हैं तो अब बायर उस चीज का मालिक है, वो चाहे तो उस चीज को बेच सकता है या उस चीज को इवन मॉर्टगेज भी कर सकता है, गिरवी रख के कोई और चीज भी या कोई पैसे भी ले सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि चीज बायर की हो चुकी है वो जैसे चाहे इस एसेट को इस्तेमाल करे, लेकिन उसने पेमेंट जो है वो सेलर को कंप्लीट करनी है, वरना सेलर के पास भी ये राइट है कि वो उसे सू कर सके। जबकि हायर परचेज सिस्टम में क्या था कि वहां पे रिपोजेशन हो सकती थी, इसलिए कंपनी सू नहीं कर सकती थी और बायर को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती थी, इसलिए बायर ना उस चीज को बेच सकता था और ना उस चीज को गिरवी रख सकता था क्योंकि उसके पास कानूनी कागजात नहीं थे ओनरशिप ट्रांसफर ना होने की वजह से।
तो अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि इस इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में जहां पर पोजेशन और ओनरशिप दोनों ट्रांसफर हो रही है, तो इस सिस्टम के लिए हम अकाउंटिंग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, अगली वीडियो में हम ये जानेंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम क्या होता है, कंपनी सिस्टम को क्यों इस्तेमाल करती है और इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कंपनी इसको किस तरह से यूज कर सकती है।